नमस्कार। आज हम विश्लेषण करेंगे इस वास्तु परफेक्ट अपार्टमेंट का, जिसमें आधुनिक आर्किटेक्चर और पारंपरिक वास्तु सिद्धांतों का सुंदर समन्वय दिखाया गया है। लेकिन क्या ये वास्तव में वास्तु के अनुसार परफेक्ट है? आइए जानते हैं इसके सभी गुण और कमियां। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिएंटेशन की। इस लेआउट में ऊपर दक्षिण दिशा, नीचे उत्तर, बाईं ओर पूर्व और दाईं ओर पश्चिम दिशा दिखाई गई है। साथ ही सूर्य का मार्ग भी सही दर्शाया गया है, जहां सूर्य पूर्व से उदित होकर दक्षिणी आकाश से गुजरते हुए पश्चिम में अस्त होता है। यह भारतीय जलवायु के अनुरूप एक वैज्ञानिक प्रस्तुति है। अब आते हैं मुख्य प्रवेश द्वार पर। प्रवेश पूर्व दिशा में स्थित है, जो वास्तु के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह की सकारात्मक ऊर्जा और प्राकृतिक प्रकाश सबसे पहले इसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यह इस डिजाइन का एक मजबूत पक्ष है। इसके बाद लिविंग रूम पर नजर डालते हैं। पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण यहां पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश मिलता है। दिन के अधिकांश समय कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता कम होती है और यह स्थान सामाजिक गतिविधियों के लिए आदर्श बन जाता है। अब बात करते हैं पूजा कक्ष की। इस योजना में पूजा कक्ष दक्षिण दिशा में स्थित है। यही एक प्रमुख वास्तु दोष दिखाई देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा कक्ष का सर्वोत्तम स्थान उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण माना जाता है। यदि इस लेआउट को और बेहतर बनाना हो तो पूजा कक्ष को उत्तर पूर्व में स्थानांतरित करना उचित रहेगा। रसोई घर की स्थिति पर नजर डालें तो ये पश्चिम दक्षिण क्षेत्र के समीप दिखाई देता है, जबकि वास्तु के अनुसार रसोई के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हालांकि वेंटिलेशन और कार्यक्षमता अच्छी है, लेकिन वास्तु की दृष्टि से इसकी वर्तमान स्थिति आदर्श नहीं कही जा सकती। अब मास्टर बेडरूम की बात करें। यह उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार परिवार के मुखिया का कमरा दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यह स्थिरता और नेतृत्व का क्षेत्र माना जाता है। इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण सुधार योग्य बिंदु है। बच्चों का कमरा अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। यहाँ पर्याप्त प्रकाश और वायु प्रवाह उपलब्ध है, जो अध्ययन, रचनात्मकता और मानसिक विकास के लिए लाभकारी माना जाता है। अब आते हैं टॉयलेट ब्लॉक पर। दोनों टॉयलेट उत्तर दिशा में स्थित हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा को समृद्धि और जल तत्व का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहाँ टॉयलेट रखना आदर्श नहीं माना जाता। पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा इसके लिए अधिक उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं इस डिजाइन की सबसे बड़ी विशेषता की, पूरे उत्तर फेस पर फैली हुई विस्तृत बालकनी। ये व्यवस्था घर में भरपूर प्राकृतिक प्रकाश, ताजी हवा और उत्कृष्ट वेंटिलेशन सुनिश्चित करती है। ऊर्जा दक्षता और रहने के आराम की दृष्टि से यह एक बेहतरीन निर्णय है। क्रॉस वेंटिलेशन भी इस डिजाइन की प्रमुख ताकत है। पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में खुलेपन के कारण हवा का प्राकृतिक प्रवाह पूरे अपार्टमेंट में बना रहता है। इससे घर अधिक स्वस्थ, ठंडा और ऊर्जा कुशल बनता है। कुल मिलाकर इस योजना में शानदार प्रवेश द्वार, बेहतर लिविंग रूम, वैज्ञानिक संपात, उत्कृष्ट क्रॉस वेंटिलेशन और विस्तृत उत्तर बालकनी जैसे कई मजबूत पक्ष मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिण में पूजा कक्ष, उत्तर पश्चिम में मास्टर बेडरूम, पश्चिम दक्षिण में रसोई और उत्तर दिशा में टॉयलेट जैसी कुछ वास्तु संबंधी कमियां भी दिखाई देती हैं। यदि इन क्षेत्रों में उचित सुधार कर दिए जाएं, तो यह अपार्टमेंट वास्तु और आधुनिक आर्किटेक्चर दोनों दृष्टियों से लगभग आदर्श योजना बन सकता है। तो देखते रहिए वास्तुलॉजी आर्किटेक्चर डिजाइन, डिजाइनिंग स्पेसेस, एनरिचिंग लाइव्स।